4th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा एक ऐसी मशीन लॉन्च होती है जिसके द्वारा जाली नोटों के बारे में पता लगाया जा सकता है। और ये मशीन दरअसल में मेघा ने ही बनाई थी और इस मशीन का नाम रखा जाता है धन रक्षक। जिसके बाद हम माइकल को देख पाते हैं जो कि अपनी पत्नी रेखा के घर पर था। दरअसल आज वो उसके बेटे व्योम को घुमाने के लिए अपने साथ ले जाने वाला था। जब वो रास्ते में होता है तो वो उससे कहता है कि आज वो उसे पाव भाजी खिलाएगा और रास्ते में जब वो उसे पाव भाजी खिलाता है तो उसके बेटे व्योम का पेट खराब हो जाता है। इसलिए वो उसे तुरंत ही अपने घर ले आता है और वो उससे कहता है कि मम्मी को वो कुछ भी ना बताए। इसलिए वो व्योम को तुरंत ही घर छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ सन्नी अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ चुका था और फिर से 15 मिनट में पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाने वाला काम चालू कर दिया था। यहाँ पर वो 6000 वाली पेंटिंग को 2000 में भी बेचता है। हालांकि उस पेंटिंग की कीमत 2000 से भी कम थी, लेकिन ये बात सिर्फ सन्नी ही जानता है। जिसके बाद हम चाचू और सन्नी को बात करते हुए देख पाते हैं। सन्नी यहाँ पर चाचू को बताता है कि उसने नानू के साथ जो किया वो बहुत बुरा किया, लेकिन जो काम उसने किया उसके लिए उसे 1% भी गिल्ट नहीं है। अब जब चाचू अपने घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि नानू यहाँ पर नहीं है। वो फैक्ट्री में भी चेक करते हैं और लोग से पूछते भी हैं कि आखिर नानू कहाँ पर है, लेकिन नानू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए वो तुरंत ही सन्नी के पास कॉल करते हैं और वो लोग भी ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन नानू कहीं भी नहीं थे। और दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी रेखा के फ्रेंड के पास कॉल करता है और उसे धमकाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही आज मेरी बीवी मुझे डिवोर्स दे रही है। जिसके अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं, जहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट तो फाइल दर्ज करा दी थी, लेकिन उन्हें एसीपी सर से मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े लोग आते हैं और वो बिना परमिशन के ही अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर सन्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो एसीपी सर को बताने लगता है कि उसके नानू मिसिंग है और उनकी मेमोरी लॉस है, इसलिए उन्हें अभी ढूंढना होगा। लेकिन वो एसीपी सर सन्नी से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे थे, जिस पर कि सन्नी उनसे कहता है कि आप मेरे नानू को ढूंढकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है और हमारे टैक्स देने के वजह से ही आपकी पेमेंट बनती है। यहाँ पर सन्नी उस एसीपी से और भी बुरी बुरी बातें कहता है, इसलिए वो एसीपी इन्हें लॉकअप में बंद कर देता है। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी रेखा के मम्मी पापा के यहाँ पर गया था। वो उनसे कहता है कि रेखा मुझे डिवोर्स दे रही है, वो अपनी बेटी को समझाए कि ऐसा ना करे। लेकिन रेखा के पेरेंट्स भी रेखा की साइड ही थे। यहाँ पुलिस स्टेशन में थोड़ी देर के बाद चाचू आ जाते हैं और वो सन्नी और फिरोज की बेल करवा देते हैं। साथ ही वो सन्नी को बताते हैं कि नानू मिल चुके हैं, जो कि पास ही की गली में घूम रहे थे। तब ये सभी लोग अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर कि नानू सो रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और सन्नी और फिरोज नहीं चाहते हैं कि वो नानू के सामने आए। लेकिन अगले ही दिन वो लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर कि डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें गंभीर बीमारी हुई है और उनकी सर्जरी भी होनी है। लेकिन इस सर्जरी को कोई रेयर डॉक्टर ही कर सकता है, लेकिन उन डॉक्टरों का 1 महीने पहले से ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जिसके अगले सीन में हम माइकल और शेखर को देखते हैं जो कि क्लब में शराब वगैरह पी रहे होते हैं और बिल पेड वो उन्हीं पैसों से करते हैं जो कि उन्हें काठमांडू से बरामद हुए थे। और जब वो घर जा रहे होते हैं तो तभी माइकल को रास्ते में एक जर्नलिस्ट मिलती है जिसका नाम कमला था और उसने माइकल के साथ पास्ट में कुछ बुरा किया है। अब माइकल को तो हैंगओवर हो गया था और मेघा और शेखर जब घर आ रहे होते हैं तो मेघा शेखर से कमला के बारे में पूछती है कि आखिर वो जर्नलिस्ट कौन थी, जिस पर कि शेखर उन्हें बताता है कि कमला ने माइकल सर के साथ बहुत बुरा किया है। माइकल और उसका एक दोस्त था दुबे, जिन्होंने एक एनकाउंटर किया था और कमला ने उसे मर्डर के रूप में तब्दील कर दिया था। और माइकल के डिवोर्स के पीछे भी कमला का ही हाथ है और जहाँ जहाँ माइकल को प्रमोशन मिलना था वहाँ वहाँ उन्हें डिमोशन मिला और इसी के चलते उनका दोस्त दुबे ने खुद को गोली मार ली थी और उसने एक नोट पर लिखा था कि ये उसका आखिरी एनकाउंटर होगा। अब अगले दिन टीवी में न्यूज दिखाई जाती है जिसमें कि ढेर सारे जाली नोट पकड़े जा रहे थे और ये सारे जाली नोट धन रक्षक के द्वारा पकड़े जा रहे थे, क्योंकि धन रक्षक मशीन अब सभी जगह पर अवेलेबल हो चुकी थी। इसलिए अब किसी भी जाली नोट को पकड़ना बहुत ही आसान हो गया था। जिसके बाद जॉर्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम मंसूर को देखते हैं और उसे जब ये बात मालूम चलती है कि उनके सारे नोट अब पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि धन रक्षक नाम की एक मशीन आ गई है जो कि उनके नोट को बेरहमी से पकड़ रहा है।
जिसके बाद मंसूर का ही एक आदमी उसे एक 500 का नोट देता है और मंसूर से कहता है कि ये नोट नकली है, लेकिन ये एक ऐसा नोट है जो कि धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट नहीं हुआ था और आसानी से निकल गया था। तब ये सुनने के बाद मंसूर को इस नोट और उस आदमी में इंटरेस्ट आ जाता है जिसने कि ये नोट बनाया है। तो अब रात को जब सन्नी और फिरोज सो रहे थे तो रातों रात सन्नी और फिरोज को उठा लिया जाता है, जिसके बाद सन्नी की मुलाकात होती है मंसूर से और मंसूर यहाँ पर सन्नी से पूछता है कि क्या वो 500 का नोट तुमने बनाया है, जिस पर कि सन्नी हाँ कहता है और जिसके बाद मंसूर अपने 2000 का नोट सन्नी को देता है और उससे कहता है कि इस नोट में क्या गड़बड़ी है, जिस पर कि सन्नी उन्हें कहता है कि पेपर सॉलिड है लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फाइनल टच देने के बाद ये नोट सुपर्ब हो सकता है। और साथ ही मंसूर यहाँ पर सन्नी से कहता है कि क्या वो मेरे साथ काम करेगा, लेकिन इसके लिए सन्नी पूरी तरह से मना कर देता है और वो उससे कहता है कि उसने ये काम करना बंद कर दिया है। लेकिन मंसूर यहाँ पर सन्नी को बहुत देर तक मनाता है और फिर आखिर में सन्नी को मानना ही पड़ता है, जिसके बाद उन दोनों को सही सलामत उनके घर छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।